15वां चैप्टर है क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, यानी कि कोई भी उत्तर सही नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी। अब अगला प्रश्न है दूसरा कि 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद में। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। इसका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना आज़ाद नाम बताया। उनका नाम आज़ाद हो गया। इसका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली में बम विस्फोट, सैंडर्स की हत्या जैसे कई हिंसक कृत्यों में शामिल था। छठा प्रश्न है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी। मुख्य खालसा दीवान के गदर पार्टी के क्रांतिकारी के लिए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया गया था। उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया, उन्हें विधर्मी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है तीसरा कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। सन 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस षड्यंत्र में ही 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा चौरी चौरा कांड 1920 ईस्वी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को डाडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। गांधी रिबन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है चौथा कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकल ओ डायर को। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया था, जिसके प्रतिक्रिया में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें वर्ष 1940 में फांसी की सजा दी गई थी। आठवां प्रश्न है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सुखदेव। सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से न होकर लाहौर षड्यंत्र से था, जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम परिवर्तित करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित थे। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की थी तथा इनके नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। नमा की फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैकुंठ शुक्ला ने। स्वाधीनता
आंदोलन के अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की मुखबिरी कर सरकारी गवाह फांसी दिलवाने वाली फणीनाथ घोष की हत्या शहीद बैकुंठ शुक्ला ने की थी, जिसके कारण उन्हें फांसी दे दिया गया था। 10वां की कौमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 1931 में। 24 दिसंबर 1931 ईस्वी को कौमिला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने वहां के जिला अधिकारी बीजी अस्टीबेसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 14वां प्रश्न है कि मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टुटगार्ट में। श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा भारतीय मूल की महिला पारसी नागरिक थी। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी स्टुटगार्ट में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। इस सम्मेलन में इन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपील की थी। अब अगला प्रश्न है 15वां कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रसिद्ध देशभक्ति कविता ये लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी है। यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। 11वां प्रश्न है कि लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 नवंबर डाउन गाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूट लिया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, काकोरी में। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई है। 16वां प्रश्न है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गदर आंदोलन के दौरान। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 12वां कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 7वां प्रश्न है कि सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। जून 1906 को वीडी सावरकर लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन पहुंचने के बाद वीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का कार्य उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में अभिनव भारत के संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम भिखाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने थे। 13वां प्रश्न है कि अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर सावरकर ने किया था। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने किया था। उस दौरान भारत के तत्कालिक अति आवेश राजनीतिक वातावरण में सावरकर ने 1899 ईस्वी में अपने मित्रों का एक छोटा सा समूह बनाया जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली और अपने संगठन में फ्रेंड्स यूनियन या मित्र मेला के नाम से पुकारने लगे। 1904 ईस्वी में यही समूह अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, गदर आंदोलन से। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रमुख नेता हरदयाल, बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाखना व गुरदीप सिंह थे। 22वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भगत सिंह।
अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 19वां प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राष्ट्र भारत की स्थापना करना है। 23वां प्रश्न है कि लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उद्यम सिंह ने। लंदन में जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को उद्यम सिंह ने की। उद्यम सिंह गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग का नरसंहार जनरल ओ डायर ने किया था। उसी का बदला लेने के लिए उद्यम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु गलती से केनेडी की हत्या हो गई थी। मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या की थी। 20वां प्रश्न की गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, अध्यक्ष सोहन सिंह गदर पार्टी के ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर पहले साप्ताहिक बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया था। यह पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में थी। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विद्रोह की भावना पैदा करना था। 21वां है कि 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कराया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 25वां प्रश्न है कि अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। व्याख्या देखते हैं। 1923-28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को निराश कर दिया और उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हो गए थे। अब है अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मिश्रा ने किया था। कलकत्ता के अनुशीलन समिति में जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं बरिंद्र नाथ कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदस्य थे। 26वां है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। 30वां है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1908 ईस्वी को फेंका था। अतः शहीद भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था। 27वां कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। इन्हें शेर ए पंजाब के उपनाम से जाना जाता था। इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में एम जोशी की थी। इसका पहला अधिवेशन 1920 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 31वां की बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम मित्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रथम नाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। इस तरह 1901 ईस्वी में ही अनुशीलन समिति का जन्म हो गया था। प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। इसके अध्यक्ष प्रमथ नाम मित्रा तथा उपाध्यक्ष चितरंजन दास और अरविंद घोष थे। वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कोलकाता में 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था।
अगला प्रश्न है कि करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मदन लाल ढींगरा को। बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 में ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। 32 मई 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। ऑप्शन ए क्रांतिकारी गतिविधियों संबद्ध एक गुप्त संगठन। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। अगला प्रश्न है 29वां की पटना में 1913 में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। युवाओं ने अनुशीलन समिति के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ साकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। 33वां की इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित? ऑप्शन सी हो जाएगा भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम के.आर. कामा ने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था। यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रही। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था। सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारतीय तिरंगा फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। काकोरी कांड के तहत राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद और राजेंद्र लाहरी गोंडा को फांसी दी गई थी। अब है 39वां प्रश्न कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टुटगार्ट में। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथमतः तिरंगा ध्वज फहराया था। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकला और अपने क्रांतिकारी भावनाओं की मुखर अभिव्यक्ति आरंभ कर दी थी। अगला प्रश्न है 35वां कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सन 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी एवं जी.आर. आयगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। 40वां है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था। तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा म्यांमार स्थित मांडले जेल 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया था। इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले थे। इन दोनों समाचार पत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीनता भावना की बहुत आलोचना की थी। ब्रिटिश शासक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का पिता तथा भारतीय इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते थे।
36वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु S.G. रनाडे को मानते थे। 37वां है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा जब, ऑप्शन ई हो जाएगा कि सन 1896 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी भूषित किया। 38वां की भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को।